बात है, दुनिया तो वारंटी लेती है, कंपनी वाली वारंटी, लेकिन बाबा एक गारंटी ले भाई, भविष्य बताने की है। हाँ डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होनी चाहिए। अच्छा। तो ये 6,500 आदमी है तो बताओ भाई, रिश्ते करा दिए बाबा जी ने अपना भविष्य बताया के या बाबा गारंटी से बताता है भाई आपका ये काम होगा, अगर ये काम ना हो तो आप कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हैं। किसी विदेश में आने जाने में कोई दिक्कत हो, विवाह नहीं हो रहा हो, शादी में कोई हो, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, कार्य में रुकावट हो, कोई काम नहीं चल रहा हो, कोई पैसा डूब गया हो, कोई किसी प्रकार की हो, ज्योतिष हर एक चीज के बारे में दर्शा। अगर वो नशा पताड़ा मेरे पास आना भी नहीं, नशा पताड़ा आ गया तो मेरे पास एक पेन चमटा धरा मैं उसको दूंगा, या पल्ली पक्की बात बताऊं इस बात। स्पेशल हरियाणा दारवियान देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई उचाना के, आप देख सको हो जो बाबा भगवान दास अनाथ आश्रम है भाई, उसके पास में खड़े हैं। और आपने बेरा भाई रोहतक के अंदर एक बाबा भाई 18 फुट ऊंचे जो दूने लगा के भाई तपस्या करी थी। और एक बात और सुनने में आई भाई, वो भविष्य बता हुआ है। देख सको भाई आज का जमाना में कितने की अब बात है चंबित करने वाली, कि आज का जमाना में भाई भविष्य बता हुआ है। और 18 फुट फुट जो ऊंचे दूने लगा के तपस्या करी थी, आज आपने भाई उस बाबा जी तक मिलावा। कैमरा मैन न कहूँगा बस साथ साथ में जो देख सको उस बाबा तक आपने सीधे आज दर्शन करावांगे। बैठे हैं जो जिसने भाई भविष्य बताइए, सीधी कहो भाई कोई भी मेरा पास में आके भाई अपना भविष्य जान सका है, तो उस बाबा आज सारी की सारी बातें करांगे। राम राम बाबा जी। आदेश आदेश आदेश, खुश रहे परमपिता परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। अच्छा एक बार तो सबने वो अपना पूरा पूरा परिचय दे दो बाबा जी। जय वादेश वादेश भाई, बाबा श्रवणनाथ 1 रुपया चौक झज्जर बाईपास रोहतक से बाबा जी आए। आज यहाँ वृद्धाश्रम के अंदर पहुंचे, मुआयना करने के लिए पहुंचे भाई। यहाँ हमारे सेवकों से दर्शकों से मिले, हमारे को बड़ा अच्छा लगा। सौभाग्य धन परमपिता परमात्मा की यहाँ अच्छा बड़े देखा, बड़े बुजुर्गों के अच्छे ढंग से सेवा की जा रही है, बड़ा अच्छा लगा। आश्रम के अंदर आए। अच्छा एक वो बात है जो चल रही है सारा उड़ रही है कि बाबा जी ने 18 फुट ऊंचे दूने लगा के तपस्या करी थी, तो वह बात सच्ची है? हाँ सच्ची है भाई, देखो ये हमारी कितनी वीडियो वायरल है, काफी वीडियो वायरल है। 18 फुट के धोने में ऑल वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा बाबा जी ने, विश्व की सबसे बड़ी विशाल तपस्या 18 फुट ऊंचे धोने में तपस्या करी बाबा जी ने। तो एक और बताओ बाबा जी, सबसे वायरल बात हो रही है कि आप भविष्य बताओ हो, तो इस बारे में बताओ आप किस तरह भविष्य बताओ हो, कौन कौन आपके पास में किस तरह भी आ सका है? देखो हम जन्म कुंडली देख करके बताते हैं। बाबा जी एस्ट्रोलॉजर हैं, बाबा जी ने एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई करी है। जन्म कुंडली के द्वारा टाइम डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होना चाहिए। बाबा गारंटी से बताता है भाई आपका ये काम होगा, अगर ये काम ना हो तो आप कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हैं। मतलब गारंटी तो भविष्य बताओ हर भाई, कोर्ट में केस भी कर सका अगर वो बात झूठी पाओ जाए। हाँ झूठी पाओ तो देखो दूसरी बात है, दुनिया तो वारंटी लेती है, कंपनी वाली वारंटी, लेकिन बाबा एक गारंटी ले भाई, भविष्य बताने की है। हाँ डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल होनी चाहिए। अच्छा, और समय होना चाहिए पूरा जो कुछ है। हाँ डेट ऑफ बर्थ टाइम होना चाहिए, गारंटी ले भाई। तो ये आज तक बाबा जी कितने जो ऐसे भगत आए जितना अपना भविष्य बताया हो और जिनका सच्ची लिख दिया हो? देखो हमारे पास काफी सेवक आते हैं, रोज हमारे पास होते हैं 100 एक आदमी हर रोज होते हैं। और तब हो रहे हैं काम, तभी से दुनिया आ रही है। ठीक है, हम पाखंड को बढ़ावा नहीं देते, हम बताते हैं सच्चाई को। उसमें सारे लड़के आदमी आते हैं, हमारे को गाड़ भी पकड़ने वाले आते हैं, राम रमी भी आते हैं, को सेवा करने वाले भी आते हैं, सारे लड़के आते हैं। तो भाई काफ़ी लोगों के काम हुए हैं, मेरे हिसाब से 6,500 आदमी तो ऐसे होंगे जिसके पास हमारे पास लिस्ट बनी धरी है, जिनके रिश्ते हुए हैं। 6,500 आदमी आए तो बताओ भाई, रिश्ते करा दिए बाबा जी ने अपना भविष्य बताया के, यानी आप रिश्ते जो ये रिश्ते ना तो ये भी कुछ ऐसे बताओ। हर रिश्ते नाते जन्म कुंडली हर एक चीज बताती है ना, हर एक चीज बताती है। ज्योतिष बताती है कि आपके शरीर में फॉल्ट कहाँ है। ज्योतिष बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र के, ज्योतिष हमारे शरीर के अंग है, बिल्कुल दर्शाती है, वो सच्चाई है। पहले जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा साधु सन्यासी थे, उनके पास ये जकड़ी थी ज्योतिष विद्या की। वे जब सीखने वाले थे, जब कोई सीखने वाला नहीं था, और सीखने वाला था तो जब कोई सिखाने वाला नहीं रहा। मैं इस लाइन में करीब 27-28 साल हो गए, मैंने काफ़ी बच्चों को ज्योतिष पढ़ाया भी है, काम दिया भी मैंने आगे। अच्छा मतलब जो आपने भविष्य मेरा पता नहीं, ये किस प्रकार हो, किस प्रकार आपको महसूस हुआ है भाई इसका भविष्य में या देखो ये गणित की तो कैलकुलेशन है। हाँ। हम गणित से बताते हैं, सब एस्ट्रोलॉजी है वो गणित की कैलकुलेशन है। जो विशेषकर आर्यभट्ट की देन है, उसमें जो गणित तो बना था आर्यभट्ट की देन है, वो इंडिया की देन है। जैसे हमारे वेद शास्त्र हम उनके ऊपर चले हुए हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोगों में बताते हैं। और ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है भाई, जाड़ा लांदे हो, भाई झपटा लांदे हो, भाई गंडा डोरी दंदे हो, वो हमारे पास समाधान नहीं है। उसके लिए हमारे पास कॉल नहीं करना। जो भी व्यक्ति आओ हमारे पास केवल कॉल करके आना भाई, ठीक है। एक दिन पहले नंबर लगते हैं तो कॉल करके आना होता है सभी को। और दूसरी बात भाई, दुनिया में तपस्या करते हैं लगभग रोज 10 घंटे में अपनी पूजा करता हूँ, 3 घंटे दिन में करता हूँ और 7 घंटे रात में। मतलब लगातार आपकी तपस्या भी चल रही है? हाँ मैं तप करता हूँ, तप में मेरे को आनंद आता है। तप में तो ये शरीर के अंदर 7 चक्कर होते हैं, चक्कर जागृत हो चुके हैं।
जिसको बोलते हैं कुंडलिनी जागृत बोलते हैं जिसको। अच्छा, तपस्या किसकी करा करो आप? तपस्या जति गुरु गोरक्षनाथ की। हाँ जी। अच्छा, कई जो भक्त है जिसमें बहुत ज्यादा कष्ट हैं, उन भक्ताएं के कष्ट आप दूर करो हो? देखो कष्ट है, किसी विदेश में आने जाने में कोई दिक्कत हो, विवाह नहीं हो रहा हो, शादी में कोई हो, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, कार्य में रुकावट हो, कोई काम नहीं चल रहा हो, कोई पैसा डूब गया हो, कोई किसी प्रकार की हो, ज्योतिष हर एक चीज के बारे में दर्शाती है। अच्छा, सबकी कुछ भी समस्या हो, मतलब एक बार आओगे उसकी समस्या आप दूर करोगे और बताओगे? हाँ, समस्या करनी दूं उन्हें नहीं है, मैं तो उसको सॉल्यूशन बताओ। हाँ रास्ता बता दूंगा। यहाँ रोड के ऊपर बैठे हूँ, मैं तो ये बता दूंगा इस तरह का ये उपाय है, इसका निवारण करो, या आप किसी के पास करवाएं, ये निवारण करो, ये इसका समाधान है। अच्छा, कई जगह को बहुत से ऐसे छाने बैठे हो जो अगर न लूट के खाए जे हैं, बहुत से ऐसे रुपये लाखों रुपये ले ले हैं। अब आप भी बता दो, आपके आने के पास में जो आपके पास में होगा कितने रुपये लगेंगे? देखो हमारे पास अलग से तो कोई फीस नहीं है, हमारी 550 रुपया ही पर्ची कटती है। वो तो देखो मेरा हक है। ओनली 550? हाँ, 550 रुपये की पर आदमी की पर्ची कटती है। बाबा जी का जो अभी जुलाना डेरा बनाने की तैयारी है, डेरा बनाएंगे उसके लिए वो चार्जिंग है। पहले हमारी जो तपस्या चल रही थी वो तपस्या के लिए था, तो अब डेरा बनाने की हमारी तैयारी है, अपना डेरा बनाएंगे। डेरे हमारे पास काफ़ी बने बनाए भी हमारे को मिलता है, लेकिन अपना ही होता है। लेकिन मैं उसमें एक बात समझता हूँ, जो नशे पते वाले जुआ सट्टा लटरिया वाले आते हैं, मैं उनको साथ में नहीं बैठने देता, उनको पीट देता हूँ। कड़वा स्वभाव है बाबा का, तो उनको मैं पीट देता हूँ। तो अपना होने के बाद तो फिर कोई दिक्कत है नहीं किसी प्रकार की। देखो बाबा जी, जिस हिसाब से आज का युग चल रहा है, थोड़ा ज्यादा बच्चे लव मैरिज की ओर तरफ जाने लग रहे हैं, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन भी जो लव मैरिज कर रहे हैं उनका कुछ हो सके ऐसा रास्ता? देखो लव मैरिज है, देखो हम तो बताते हैं ना, जो पॉजिटिव बताते हैं। जो लव मैरिज करना चाहता है मैं तो उसको बताते नहीं, मैं तो उसको गाड़ी धुपड़ देता हूँ और पीटता हूँ उसको। अच्छा, मतलब आप उनके राजी को नहीं? अरे तेरे माँ बाप ने कितना सुंदर तेरे को जन्म दिया, कितना खाना कमाना सिखा दिया, और तू आज ये तेरे बाप को लंच लगाना, तेरे तो डूब कर मरने का हक है। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। आप तो अरेंज मैरिज का माँ बाप उसमें सहमति होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जो परिवार है, जो हमारे माँ बाप हैं, सुंदर है, सराहना कफन करके उन्हें जन्म दिया है। अरे आप उनकी लज्जा करने लग रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे को बोला था मेरी इज्जत को बढ़ाना है, ठीक है। आज इस देश विदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब, सारे देश में बाबा की दया से चट्टी पाटरी बाबा का सारा नाम हो रहा है। अच्छा बाबा जी, अगर बात पूछा आज के जमाना में वैसे को विश्वास कर रहे हैं कौन है, जब भूत प्रेत की बात करान तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, भूत प्रेत तो हुआ तो से भगवान शंकर थे। देखो शिव पुराण में आता है भूतों के राजा शंकर भगवान थे, ठीक है। लोगों ने ये है नहीं, लेकिन इतना नहीं है। लोगों ने एक सियाना के पास जाओगा तो वो सियाना वो न्यू का होगा, तेरा भूत बढ़ रहे हैं। डॉक्टर के पास जाओगा तो बीमारी दवाई वो भी देगा। या लोगों ने दुकान खोल रखी है, दुकान पर कोई किसी के पास जाएगा तो अपना सामान बेचेगा। बस 4 जने रेडी वाले खड़े हैं, एक को 60 रुपये किलो दर्जन केले बेचा है, एक को 80 बेच रहे, एक को 50 बेच रहे हैं, और एक को 90 रुपये बेच रहे हैं। तो लिए लोगों ने अपनी दुकान खोल रखे, धर्म धंधे बना रखे हैं लोगों ने। इनसे बचो तुम, शाने घर खाने, ये तो आम दुनिया कहती है, इन लोगों से बचो। हाँ, ज्योतिष है हमारे आदिकाल से सतयुग से चली आ रही है। जो वेद शास्त्र है तुम उन्हीं पर चले रहो, तुम्हारा बेड़ा पार ना हो जाए। तो तुम घर अपने बैठ करके परमात्मा का आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को गायत्री मंत्र बजा करो, तुम्हारी शरीर की बीमारी खत्म ना हो जाए तो मेरे मुंह पे आन के थोड़ी देना। अच्छा, मतलब परमात्मा का नाम लेने से शरीर की बीमारी भी खत्म होगा? हाँ, गारंटी। गायत्री मंत्र एक भी न बजो, जा 3 भी न ठीक हो जाओ तो मैंने मान जाना, नहीं तो मैं इस ज्योतिष को करना छोड़ दूंगा। जो आप कहोगे मैं वही काम करूंगा। तो इस प्रकार एक बार थोड़े नू और बता दो, जो भगत हैं किस प्रकार की राह पर चलना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? देखो भाई, 2 चीज हैं, ध्यान या योग या साधना। तीनों में से एक चीज कंपलसरी करो। अगर ये तीनों चीजों में से एक चीज कंपलसरी कर दिया ना, हमारे देश का क्राइम खत्म हो जाएगा। कारण क्या है उसका? जो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उससे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। पॉजिटिव रहम और करुणा और भीतरला जाग जाता है, भाई कहीं गलत ना करना। मतलब अच्छे काम जान। हाँ हाँ, अच्छे कर्म की तरफ बढ़ो और नशा पता से दूर बचकर आ करो। जो नशा पताड़ा मेरे पास आना भी नहीं। नशा पताड़ा आ गया तो मेरे पास एक पेन चमटा धरा, मैं उसको वो दूंगा। या पल्ली पक्की बात बताऊं इस बात को, नशा पता जुआ सट्टा वाला मेरे पास मत आना। मैं कड़वा बाबा हूँ, इस बात को पहले भी मेरे पर काफी केस थे, आप समझ चुके हो, आपको पता है। वही बाबा हूँ मैं। नशा पता को लेकर के मेरे पास मत आना। नशा पता के पास मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। अच्छा, नशे पते को लेकर के मेरे पास मत आना। मतलब नशा पता का तो आप जमा बिल्कुल खिलाफ हो? बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई, जमाकती। मतलब आपको कोई ढूंढना पाए जेर को, वो भी ऐसा जो थोड़ा जिस हिसाब से गंद फैलाने लायक जाए, उल्टा सीधा बोलने लायक जाए, बाबा जी आपके पास में आके उनका भी कुछ इलाज है? उल्टा सीधा आकर बोलेगा तो देखो भाई, आप तो गाड़ छोड़ने के बनाए हैं। जो मेरे को गाड़ बका ना, मैं सच्चाई बताऊं, दूढ़ाई कसम खा के बताता हूँ। जो मेरे को जो गाड़ बकता ना, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। कारण क्या पता है उसका? वो मेरे कर्म में लिखे हो रहे, वो मेरे को याद कर रहा है ना, मेरी निंदा कर रहा है, ईर्षा कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, मैं उससे खुश होता हूँ। जो मैंने उसने पहले जन्म में मैंने उसको गाड़ बक रखी थी, वो अपनी फर्ज निभाने पूरा आ रहा है। देखो वो अपना फर्ज को नहीं छोड़ रहा, मैं उससे खुश होता हूँ।
तो लास्ट में बाबा एक बार जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर और बता दे, क्योंकि जो भी बगता होगा नहीं आप एक बार फोन करके पहला भाई पूछ जरूर लियो, क्योंकि बाबा नु आगर बाबे तो ठिकाने बदलते रहा करे, तो एक बार फोन पर जरूर बात कर लियो। नंबर बताओ। 89 30 93 68 77। दोबारा से नंबर रिपीट कर रहे हैं आपको, 89 30 93 68 77, ये हमारा टेलीफोन नंबर है। इसके ऊपर कॉल करके तब आप हमारे पास आए। बाबा जी वर्तमान में जो बैठते हैं रोहतक बैठते हैं, जींद बाईपास, जींद बाईपास नेहरू कॉलोनी गली नंबर 1 HR 12 होटल के पीछे बाबा सरवणनाथ। तो सभी जो आपके पास में आओगे सारी समस्या तो भगता दूर दूर होगी। हाँ, समस्या का निवारण के खातिर बैठे हूँ। मैंने कहता हूँ ये परमात्मा, मैं इतना तप करता हूँ तो इसे मेरा देश के लिए तो देश तो देखो कहनी तो नहीं चाहिए भाई, जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए भी कराएंगे। लेकिन मैं तो जो तप करता हूँ, जो ये मेरे भाई है ना, जो बॉर्डर के ऊपर है, फौजी भाइयों के लिए, और जो फौज है पुलिस है, फौज और पुलिस की एक ही और बाबा की एक ही कैटेगरी होती है। फौज पुलिस वाले के लिए जो हमारे देश को बचा रहे हैं, इस संसार को चला रहे हैं, जो सरकारें चला रही हैं, मैं तप करता हूँ इनके लिए। अच्छा बाबा एक बार बताओ, पिछली बारी तो आप 18 फुट ऊंचे दुनिया में तपे थे, आगा भी के राय हवा के कुछ तपस्या? भाई अगली बार तो सीधी बात बतावा, हाँ पा दो कंपटीशन में दापा किसी नाड़ नहीं दिया। कंपटीशन में जो आ गया हमारे, तो अगली बार 51 फुट के धूड़ा में तपूंगा। अच्छा जो आपको आएगा। हाँ, जिंदगी ज्यादा लंबी चौड़ी जीनी को नहीं, क्यों मेरा स्वभाव कड़वा है, कोई तोल देगा, मेरा भी तोल देगा कोई, ठीक है। तो बेहतर चौकड़ी राज कर गया, उसकी नहीं चली था, हम तो कौन सा बाकी मोड़ी है भाई, गलत तो नहीं है। तो ज्यादा जल्दी आदमी जो छाती डाग तोड़ा चला जा रहा, 5-4 साल है, 2026 के बार में भी नती तो मेरा कोई बाढ़ पाड़ नहीं सकता, और उसके बाद की पीछे गारंटी नहीं है, उसके बाद शायद चले ही जाएंगे। अच्छा कोई ऐसी भी कदे भविष्यवाणी करियो पूरा अपना ब्रह्मांड को लेकर, प्रकृति को लेकर करियो कोई ऐसी? हाँ, अभी एक 10 जून को मैंने बताई थी, 4 न्यूज वाला है वो, विक्रम जांगड़ा, उसका आप देख सकते हैं। मैंने भूकंप के बारे में बताया था, वो बात मेरी सत्य हो, जहाजों की क्रैशिंग के बारे में बता रखा है, बालासोर ट्रेन हादसे के बारे में बता रखा है, और हमारे देश के ऊपर कोई आपत्ति आएगी जब उनके प्रधानमंत्री के बारे में बताया था, जिनकी माँ का निधन हुआ था, उनके परिवार में और भी फॉल्ट आएगा। तो काफ़ी भविष्यवाणी कर चुकी हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, मेरी सत्य होती हैं। ये मैं एक जीरो आदमी हूँ, बिल्कुल पागल आदमी हूँ, पर मैं तपस्या करूँ, अंदर से कोई ऊर्जा उठती है, वह बात मांग बता दे, वह मेरी साची होगा। सच्ची हो? हाँ, गाड़ बकता हूँ, जिसको गाड़ बकती वह बात सच्ची होगा। ठाडू नहीं बोला, मंदा आने का बोला भाई, ठाडू आने का बोलेगा तो अपने से बर्दाश्त नहीं है। मेरे मुंह से कोई गाड़ी लेकर गई तो पार होगी, चाहे अच्छी हो चाहे पॉजिटिव हो। मतलब आप जो मुंह तो बोल जाते सच्ची होगी कितने जाली आदमी। देखो साधुआ गाली गलो तो किसी को भी नहीं देना चाहिए, ओने नहीं देना चाहिए भाई। देखो जो ओम है ना, जिसकी हम जो उपासना करते हैं, जो ओम का तो उच्चारण सब के अंदर है। सूर्य है, ओम है, आप सूर्य को कह सकते हैं, आप सूर्य है, वो ओम है, उसके अंदर गर्माहट है। किसी के अंदर जो ऊर्जा जो अंदर से निकलती है ना, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो गर्माहट की होती है हमारे को। किसी को शांति की हो जाते हैं। मीठे बोलने से बचो, सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई बीमार पड़ सका है, सच्चाई मरे को नहीं। लेकिन ये 8 योग है, मरना मंजूर है, पीछे हटना मरना तो आंधा को नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। इस देश को जो सनातन धर्म को जो बदनाम कर रखा है, वो हमारे पे सहन नहीं करा जाएगा। और आने वाले 2029 या 30 में मेरा एक स्वयं का काम चल रहा है, उस पर पंचांग आएगा, ठीक है, उस पर रिसर्च चल रहा है। चलो ठीक है। तो ये देख सको भाई, बाबा जी ने बात बताई है पूरी की पूरी, अपनी जो व्याख्या थी खोल के रख दी है। आप भी भाई अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर दे दियो, आपने बाबा जी की बात किस प्रकार लगी भाई। देख सको भविष्य बताओ, वो भी बताओ, गारंटी के साथ बताओ है। और पहला भी जो बात बता रखी भाई, गनखरी की बात बताओ बाबा जी की सच्ची हुई है। ज्यादा भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, सभ्य कमेंट का माध्यम था अपनी राय वीडियो के ऊपर जरूर छोड़ियो। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं कराएंगे भाई, वीडियो भाई आगे समाप्त करा। हाँ, जय हिंद।